बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है और इससे रिलेटेड थ्योरी और एग्जांपल्स जो हैं वो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज में प्रॉब्लम थी, तो मैं अब आपको साथ साथ एक्सरसाइज करवा रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर से। अच्छा स्टूडेंट, 6.26 से प्रीवियस हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम करेंगे 6.26। बुक का नेम मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन मैं वहां से आपको पढ़ के बताऊंगी और सिंपल इसको सॉल्व करना बताती हूँ। स्टूडेंट, जब भी प्रोबेबिलिटी का कहा जाता है, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट आपको कोई वर्क नहीं दिया जा रहा होता जो आपसे ना किया जा रहा हो। सिंपल, अगर आपको प्रोबेबिलिटी का कहा गया है तो आपको पता है कि हमने सैंपल नंबर और डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस जो है उसके साथ हमने डिवाइड कर देना होता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और सैंपल्स फाइंड करने का ईच एंड एवरीथिंग वो डेटा आपको क्वेश्चंस में दे देते हैं। जैसे 6.26 है कि a firm buys 3 shipments of a part each month. The purchasing agent selects at random from among 4 in-state supplier and 6 out of state supplier. What is the probability that orders are placed with in-state supply only, out-of-state suppliers only, at least one in-state supplier? अब देखिए, उन्होंने तमाम का तमाम डेटा आपको खुद दे दिया है। उन्होंने क्या, 3 शिप्स जो हैं वो ईच मंथ फर्म्स जो है वो बाय करती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो परचेजिंग रैंडमली है वो 4 इन स्टेट सप्लायर्स एंड 6 आउट ऑफ स्टेट सप्लायर। इट्स मीन के इन स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट जो सप्लायर्स हैं वो टोटल 10 है, बिकॉज 4 एंड 6 कितने हो गए, 10। और 3 सिलेक्टेड हैं। अब प्रोबेबिलिटी जब भी आपने फाइंड करना है तो सैंपल स्पेस तो आपको चाहिए। अब सैंपल स्पेस आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि जिस तरह के 3 हमने की है कम्बिनेशन, ये आपको फाइंड करने आता है, तो 120 वेज आ रहे हैं। इसी तरह आप कह रहे हो कि अगर हम कहते हैं फर्स्ट कि इन स्टेट सप्लायर्स ओनली, कि सिर्फ अगर स्टेट सप्लायर्स होने चाहिए, तो अगर 3 सिलेक्टेड है तो स्टेट तो हमारे पास 4 है ना, और आउट ऑफ स्टेट जो है वो 6 है। तो अगर स्टेट सप्लायर ही तमाम के तमाम होने चाहिए तो वो टोटल 3 है, तो वो 3 आ जाएगा, बिकॉज हमने कहा कि 4 स्टेट सप्लायर है एंड 6 आउट ऑफ स्टेट है, और कह रहे हैं कि 3 सिलेक्ट करने हैं। और अगर कह रहे हैं कि ओनली स्टेट सप्लायर करना, तो 3 के 3 हमारे पास क्या आएंगे, स्टेट सप्लायर्स आएंगे। तो जब आप इसका बेस लोगे तो 4 सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, 4 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस से करोगे तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। तमाम प्रीवियस क्वेश्चंस भी ऐसे हैं, इनमें कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज मैं आपको साथ साथ करवाती आ रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आता, आप हर क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड। स्टूडेंट, डिफरेंट मेथड नहीं, आपने प्रोबेबिलिटी के सिंपल जो ये मेथड है ये अप्लाई करते जाना है। हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन होती हैं, उसका मेथड मैं आपको साथ करवाऊंगी। अब सेकंड में हम कह रहे हैं कि लेट बी डिनोट, अगर हम कह रहे हैं तमाम के तमाम आउट ऑफ स्टेट सप्लायर्स, ऑफ स्टेट सप्लायर्स आपके पास 4 थे, आउट ऑफ स्टेट जो थे वो 6 है। वो कहते हैं कि तीनों के तीनों अगर आउट ऑफ स्टेट हो तो वो हमारे पास यूं आएंगे। तो इसको जब हमने सॉल्व करना है तो हाउ मेनी वेज, 20 सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे एंड 120 सैंपल स्पेस। तो आइए आपके ऊपर टोटल आ जाएगा। अब 3 हमारे पास क्या है, वो कहते हैं एटलीस्ट वन इन स्टेट सप्लायर, कम से कम एक स्टेट सप्लायर होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब आपको पता है जो स्टेट सप्लायर हैं वो हमारे पास 4 हैं, और जो आउट ऑफ स्टेट है वो हमारे पास 6 है। अगर वो कहते हैं कम से कम एक सप्लायर होना चाहिए, 3 सिलेक्टेड हैं तो बाकी 2 रह गए। अब वो कहते हैं स्टेट सप्लायर में कम से कम एटलीस्ट वन सप्लायर होने चाहिए, वो एक भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। तो आपके पास जो सप्लायर्स हैं, और जब आप इसे ऐड करोगे तो हाउ मेनी पॉइंट्स वी कैन गेट, वी हैव टेक द 100 सैंपल पॉइंट्स। तो 100 सैंपल पॉइंट्स को हमने डिवाइड करना है सैंपल स्पेस के साथ, जो कि 120 है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, इससे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। सिंपल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, यहाँ आपके पास जो लॉज हैं जो प्रूफ करने के लिए दिए गए थे, वो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ प्रीवियस डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप थ्योरी के साथ देखोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। अब पार्ट बी है कि अ क्लास कंटेन्स 10, ये 6.27 का पार्ट बी है कि अ क्लास कंटेन 6 men 20 women, of which half of the men and half of the women have brown eyes. Find the probability that a person chosen at random is a man or has a brown eyes. अब वो क्या कह रहे हैं स्टूडेंट,
यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो 10 मैन है एंड 20 वुमेन्स हैं, 10 मैन एंड 20 वुमेन्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हाफ मैन एंड हाफ वुमेन जो हैं वो ब्राउन आज रखती है। इट्स मीन कि अगर 10 मैन हैं, या आप गौर से देखें ताकि आपको समझ आए, और 20 वुमेन्स हैं, तो अगर हाफ की ब्राउन आइज है तो यहाँ पे 5 की ब्राउन आइज है, यहाँ पे 10 की ब्राउन आइज है। अब वो आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं फाइंड आपने करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम इज अ मैन और हैज अ ब्राउन आइज। इट्स मीन कि जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी जो ए हमने फाइंड करनी है कि इवन पर्सन इज अ मैन। मैन हमारे पास टोटल कितने थे 10, तो 10/30 टोटल आ जाएगा। बी हमारे पास है कि पर्सन हैज अ ब्राउन आइज, टोटल 10 मैन्स हैं जिसमें से 5 की ब्राउन आइज है, तो 15/30 हो गया। और कॉमन इनमें जो वुमेन एंड मैन में जो कॉमन होंगे वो 5 होंगे, बिकॉज 5 टोटल मैन जिनकी ब्राउन आइज है और वुमेन की 10 है, लेकिन अगर हम कॉमन देखते हैं, इंटरसेक्शन देखते हैं, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 हैं। इसी तरह अब हमने लॉ अप्लाई करना है, आपके पास ये गिवन है, आप इसको अप्लाई करो और आंसर ले लो, ये सिंपली आपके पास सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह हम पार्ट सी लेते हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ 20 एडल्ट्स 4 आउट ऑफ 7 वुमेन 2 आउट ऑफ 13 men wear glasses. What is the probability that a person chosen at random from the group is a woman and someone who wear glasses? सेम ऐसे ही है। अब वो कह रही हैं कि टोटल आपके पास 7 वुमेन है एंड 13 हमारे पास, अब वो 20 एडल्ट है ना, 4 आउट ऑफ 7 वुमेन है एंड 2 आउट ऑफ 30 मैन वियर ग्लासेस हैं। अब देखिए हमारे पास टोटल 20 हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास जो वुमेन्स हैं, जो वुमेन है वो 7/20, बिकॉज टोटल वुमेन 7 एंड डिवाइड बाय सैंपल स्पेस 20 के साथ हो गया। एंड जी हम कह रहे हैं कि पर्सन जो वियर ग्लासेस भी हो, ग्लासेस भी वियर करते हैं, तो वो हमारे पास कैसे आएंगे, वो हमारे पास जी आ जाएंगे 6 आएगा। अब 6 कैसे आता है, देखिए 13 हमारे पास है ना, 13 उनमें से 7 मैन है, तो बाकी कितने रह गए 6, तो 6 जो है वो वियर ग्लासेस हैं और वुमेन्स हैं, तो 6/20 हो गया। और इंटरसेक्शन इनका क्या हो गया कि 4 मैन आउट ऑफ वुमेन जो है वो आउट ऑफ 7 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो कॉमन होगा, 13 2 से 13 एंड 4 से 7 के दरमियान, तो जो 4 है वो कॉमन होगा, कॉमन हमने ले लिया। अब सिंपली आपने जो फार्मूला जो लॉ हमने प्रूव भी किया था ये अप्लाई करो, इसमें वैल्यूज पुट करो और आपके पास आंसर आ जाएगा और इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट समटाइम्स जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर बता दी जाती है, तो वहां पे आपने ये चीज अप्लाई करें। जिस तरह की आपको मैं बता देती हूँ कि 6.28 क्वेश्चन जो है उसमें भी यही है कि वन इंटीजर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 एंड 15 तक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और बाय 8। अब हमने 1 से 50 तक नंबर लिए, 6 पे जो डिवाइड होते हैं ना वो टोटल 8 नंबर्स हैं, और 8 पे जो डिवाइड होते हैं वो टोटल 6 नंबर है, और इनमें जो कॉमन है ना वो टोटल 2 है। अब आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सा कॉमन है अगर आप लिखोगे और देखोगे डिविजिबल 6 और 8 में जो कॉमन आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो टोटल 2 नंबर्स हैं। यही आप फार्मूला अप्लाई करो, अपनी वैल्यूज पुट करो और आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ईच एंड एवरी कंडीशंस आपको दे दी जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।